तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पूरा देखा हुआ है कि किस तरीके से प्रोग्राम को जनरेट करना, और आप लोगों ने भी चैट जीपीटी का, क्लाउड का या फिर किसी अनदर एआई टूल का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बहुत ही खास तरीके का सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम चैट जीपीटी का या फिर किसी भी अनदर एआई टूल का इस्तेमाल सिर्फ हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं, लेकिन हम उस एआई टूल से कुछ सीख सकते हैं, इसके तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। अब एआई जो है वो आपके हर एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर देता है, और करने के साथ साथ वो आपके हर एक काम का लोड जो है ना वो भी कम करता है। यानी आपके दिमाग के ऊपर में, आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर में, मेंटल हेल्थ के ऊपर में ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। पहले जब एआई नहीं था तब आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर में इफेक्ट पड़ता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोड तो जनरेट किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे न्यू इंटरफेस चैट जीपीटी में आ जाते हैं। अब यहाँ हम चैट जीपीटी को बोलने वाले हैं कि हमें कुछ अनदर चीजें सीखनी है। सीखने के लिए भी हम लोग एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले वीडियोस में आपको बोला हुआ था कि हम लोग पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसी के साथ में हम लोग अब यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, आई एम पाइथन प्रोग्रामर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला मैं एक पाइथन प्रोग्रामर हूँ, एंड आई हैव सॉरी आई हैव 5 year एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि मुझे जो है ना वो 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 0 भी डाल सकते हैं, 10 भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लगता है उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला कि मैं पाइथन प्रोग्रामर हूँ और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो बट आई वॉन्ट टू लर्न जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जो है वो लर्न करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड डाल रहा हूँ। अब बार बार मैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो एक वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बहुत से एप्लीकेशंस में, वेबसाइट में इसका इस्तेमाल होता है। इस वजह से मैं जावा स्क्रिप्ट का नाम ले रहा हूँ। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि C++ हो गया, या फिर रिएक्ट हो गया, या फिर जावा हो गया। तो जावा स्क्रिप्ट भी आप लोग डाल सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोला आई एम ए पाइथन प्रोग्रामर, आई हैव 5 year एक्सपीरियंस, बट आई वांट टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, प्लीज एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप बट इन बेसिक लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बेसिक लेवल क्यों डाला हुआ है, अगर एकदम से एडवांस लेवल के ऊपर में वो मुझे जावा स्क्रिप्ट के बारे में बता देगा तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो इसके बाद में बेसिक लेवल सीखने के बाद में आप लोग इंटरमीडिएट डाल सकते हैं, इंटरमीडिएट के बाद में एडवांस लेवल डाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग के जो कोड्स है वो भी आप लोग यहाँ पे जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे में मैं और बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में देखते हैं कि ये हमें किस तरीके का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, अब देखिए इसने पूरा का पूरा जो है ना वो हमें स्टेप्स देना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि स्टेप्स योर एनवायरमेंट, उसके बाद में राइट अ फर्स्ट जावा कोड, देन लर्न जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स। बेसिक्स क्या क्या होते हैं ये पूरा उसने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, वेरिएबल्स के बारे में बताया, डाटा टाइप्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद में नीचे और आते हैं तो फंक्शंस बताए हुए हैं, एरो फंक्शंस है, इफ एल्स, जो जो आपको बेसिक लेवल के ऊपर में, आप ऑफलाइन लेवल के ऊपर में अगर क्लासेस करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे लोग। वही बातें चैट जीपीटी ने आपको बेसिक लेवल के ऊपर में यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी हमें एक्सप्लेनेशन है वो हमारी मदर टंग में हो। जैसे कि मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ तो मेरी मदर टंग मराठी है, तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, प्लीज एक्सप्लेन
अगेन इन मराठी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मराठी डाला, आप हिंदी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदी में कोर्स बना रहा हूँ, आप बंगाली भी डाल सकते हैं। आपकी जो भी मदर टंग है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है वो लैंग्वेज आप लोग यहाँ पे डालकर अपने कोर्स को जो है वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। देन एंटर करने के बाद में देखते हैं कि ये हमें किस तरीके का आउटपुट देता है। तो देखिए इसने बिल्कुल मुझे मराठी में जो है ना वो आउटपुट देना सुरू कर दिया है। बिल्कुल तू एक अनुभवी पायथन प्रोग्रामर आहेस, त्यामुळे जावा स्क्रिप्ट तुला लवकर समजेल। ठीक है, नीचे के साइड में हम लोग आते हैं तो देखिए इसने फर्स्ट स्टेप पे पायरी 1 नाम दिया हुआ है। देन सेम टू सेम जो भी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन थी वो सेम टू सेम पूरी की पूरी उसने यहाँ पे मराठी में जनरेट करके दे दी है। अब देखिए अगर कोई भी बंदा अपनी मदर टंग में किसी भी चीज को अगर सीखता है तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। तो जैसे जैसे मदर टंग में आप लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे आपके सामने में आ चुकी है कि किस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल या फिर क्लाउड का इस्तेमाल सेम टू सेम स्टेप जो है वो आप लोग यहाँ पे क्लाउड में भी कर सकते हैं। मैंने फिलहाल चैट जीपीटी में की, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है कि आप लोग चैट जीपीटी का, क्लाउड का या फिर किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल अपने लर्निंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपके प्रॉब्लम तो सॉल्व करेगा ही करेगा, लेकिन आप लोग यहाँ से अपने दिमाग को, अपने लर्निंग को अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं।